वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्क। हम आपके सामने फिर इस बुक को लेकर के हाजिर हैं। रेनबो 1 क्लास 11th के लिए हम लोग कर रहे थे द थ्री वॉज। हम लोग 3 लेक्चर्स कर चुके थे। अब हम लोग चौथा लेक्चर करेंगे। तीसरा लेक्चर जो हमने छोड़ा था लास्ट में, वो गांधी जी कृष्णचंद्र आज़ाद से पूछ रहे थे कि आपका जो नाम है कृष्णचंद्र आज़ाद, चूँकि कृष्णचंद्र आज़ाद खुद कह रहे थे कि मैं इसी नाम के साथ रहना चाहता हूँ, चूँकि मेरा नाम में कृष्णा है, चंद्र है, आज़ाद है। कृष्णा मने लव ऑफ है ना, गॉड लव है ना, गॉड लव जो प्रेम का भगवान है। दूसरा चंद्र मीन्स मून है, और फिर आज़ाद मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं अपने फ्री भारत के लिए, भारत की फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो गांधी जी ने उनसे कहा था कि सिर्फ वो लव के भगवान नहीं हैं, वो तो अर्जुन को राइटसनेस के बारे में बता रहे थे, अपनों से लड़ने के लिए भी कह रहे थे। तो इसको बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से क्या होता है। कृष्णचंद्र आज़ाद, पेज नंबर 117। कृष्णचंद्र आज़ाद ओपन्स हिज पोर्टफोलियो। जो कृष्णचंद्र आज़ाद हैं वो अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं, क्योंकि गांधी जी ने उससे कहा था कि अपना नॉवेल दिखाओ। पोर्टफोलियो में संविभाग खोलते हैं। टेक्स आउट द मैन्युस्क्रिप्ट, वो जो हस्तलिपि है, जो हाथ से उन्होंने लिखा था, उसको वो निकालते हैं। विद नर्वस फिंगर्स, वो काफ़ी घबराए हुए अंदाज में, उसके फिंगर्स मतलब नर्वस हो रहे हैं, काँप रहे हैं, वो डर के वो अपने जो उसका मैन्युस्क्रिप्ट है, जो उन्होंने लिखा था नॉवेल, उसको वो निकाल रहे हैं। द महात्मा ओपन्स द फर्स्ट पेज, महात्मा ने पहला पेज खोला, वो खोलते हैं। आफ्टर टर्निंग ओवर द टाइटल पेज, पहला पेज जो उसका टाइटल पेज है, उसको खोलने के बाद उसका पहला पेज खोलते हैं। रीड्स द फर्स्ट पैराग्राफ, और वो उसके नॉवेल के केसी आज़ाद के नॉवेल का पहला पेज, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। देन ही स्माइल्स, तब वो मुस्कुराते हैं। लुक्स एट कृष्णचंद्र आज़ाद, और फिर वो मुस्कुराते हुए कृष्णचंद्र आज़ाद की तरफ क्या करते हैं, देखते हैं। बिनाइनली एंड सेज, और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं गांधी, मॉकिंग बर्ड विद ए वेंजियंस, कहता है एक चिढ़ता हुआ मॉकिंग बर्ड पक्षी विद ए वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब होता है बदला। जो कोई अपनी बेइज्जती का या किसी चीज़ का बदला लेता है, इसको बोलते हैं वेंजियंस। मॉकिंग बर्ड विद ए वेंजियंस, अच्छा ऐसा पक्षी जो बदला लेना चाहता है। सच बिग वर्ड्स, इतने बड़े बड़े वर्ड्स। यू डोंट नो द हरिजन्स साई मोन ग्रोन एंड से फ्यू वर्ड्स। इतने बड़े बड़े वर्ड्स आपने लिख लिया, वो भी एक हरिजन, जो आप कह रहे थे कि अनटचेबल लिख रहे हो आप, तो आप इतने बड़े बड़े जो वर्ड्स आपने लिखे कि आपको नहीं पता। यू डोंट नो द हरिजन साई, हरिजन लोग क्या करते हैं, आह भरते हैं, मौन कराहते हैं, ग्रोन अंदर अंदर घुटते हैं, एंड से फ्यू वर्ड्स, और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, थोड़ी कुछ जो उनके मुंह में आता है वही बोल पाते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाते हैं। दे नेवर टॉक इन सच बिग वर्ड्स, वो कभी भी, हरिजन लोग कभी भी बड़े बड़े वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं। यू वॉन्ट टू मेक देम इनटू डॉक्टर जॉनसन्स, क्या तुम उनको डॉक्टर जॉनसन्स बनाना चाहते हो? कृष्णचंद्र आज़ाद हम्बल्ड, अब छुप करके, आई हैव बीन फॉलोइंग द मेथड ऑफ जेम्स जॉयस, कहते हैं कि ये जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है, वो जेम्स जॉयस का तरीका इस्तेमाल किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने जो इसके पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसकी जो कॉन्शसनेस है, उसकी जो सजगता है, उसकी धारा के अनुसार मैंने ऐसा लिखा है। ही हैज़ क्वाइंड ए न्यू लैंग्वेज, उसने एक नया लैंग्वेज बनाया है, क्वाइन किया है। विद पन्स के साथ। अब दोस्तों पन्स क्या है? पन्स एक ऐसा चीज़ है जो मल्टीपल मीनिंग रखता है। मैं कहना चाहूँगा उस वर्ड को किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो लोग समझ लेंगे दूसरी चीज़ के लिए। दिस इज़ कॉल्ड पन। तो ये जो जेम्स जॉयस का जो तरीका है वो यही है। कौन कह रहे? कृष्णचंद्र आज़ाद कह रहे कि उसमें पन का इस्तेमाल, सैटिरिकल वर्ड्स जिसमें तंज करते हैं, व्यंग मारते हैं, व्यंग वाला शब्द, ज्वाइंट वर्ड्स, मिला हुआ शब्द, पोएटिक फ्रेजेस, और इसमें कविता के कुछ फ्रेजेस हैं। आई थॉट इफ़ आई ऑल्सो यूज़ बिग वर्ड्स, मैंने सोचा कि अगर मैं
बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ करूँगा एंड मेक पन्स, और मैं पन्स का इस्तेमाल करूँगा, इंग्लिश पीपल विल थिंक, तो अंग्रेज लोग सोचेंगे आई हैव मास्टर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पे मास्टरी प्राप्त कर लिया है। कौन कह रहे? कृष्णचंद्र आज़ाद। किससे कह रहे? गांधी जी से। अब गांधी जी कह रहे आई थॉट द सेम इन लंदन। कहता हाँ बिल्कुल, यही मैं लंदन में सोचा करता था। देन एन इंग्लिश फ्रेंड क्वेकर, कहता कि तब मेरा एक दोस्त था, एक क्वेकर था, टोल्ड मी टू राइट सिंपली, कहा कि यार मत लिखो ऐसे, सिंपल लिखो, साधारण तौर पर लिखो। आई बिगेन टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम गुजराती। तब मैंने फिर क्या किया, गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। देन इंग्लिश, हाँ, बिगेन टू ट्रांसलेट, मैंने शुरू किया, गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया। वाई डोंट यू राइट इन योर लैंग्वेज, कहता तुम फिर क्यों नहीं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तुम भी लिखो। आज़ाद कह रहे आई हैव नो लैंग्वेज, कहता मेरे पास कोई लैंग्वेज नहीं है। माई मदर टंग इज़ पंजाबी, मेरा जो मातृभाषा है वो पंजाबी है। बट द सरकार हैज़ अपॉइंटेड इंग्लिश एंड उर्दू एज कोर्ट लैंग्वेजेस, लेकिन जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट किया है इंग्लिश और उर्दू को क्या, कोर्ट लैंग्वेजेस, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर उसको इस्तेमाल किया है। अब मेरा तो पंजाबी है तो मैं लिखूँ किस में? एक्सेप्ट भाई बीर सिंह एंड धनीराम, कहते कि भाई बीर सिंह और धनीराम को छोड़कर फ्यू ऑफ अस राइट इन पंजाबी, कुछ ही लोग हैं जो लोग पंजाबी में लिखते हैं। द ओनली नॉवेल राइटर इन नानक सिंह, कहते कि सिर्फ एक ही एक नॉवेल राइटर हैं, वह है नानक सिंह। देर आर नो पब्लिशर्स इन पंजाबी और उर्दू, और कोई भी पब्लिशर नहीं है पंजाबी और उर्दू का। इवन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल राइट्स इन उर्दू, कहता है इवन अगर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बात करें तो वो भी उर्दू में लिखते हैं एंड पर्शियन में लिखते हैं, नॉट इन पंजाबी, वो पंजाबी में नहीं लिखते हैं। नो वन कैन अर्न हिज लिविंग, कोई भी उसका रोज़ी रोटी नहीं कमा सकता है एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में इन पंजाबी, अगर वो पंजाबी में लिखता है वो रोज़ी रोटी नहीं कमा सकता। इन इंग्लिश माई नॉवल मे गेट पब्लिश्ड इन लंदन, अगर मैं इंग्लिश में लिखूँगा तो मेरा जो नॉवल है वो इंग्लैंड में क्या होगा, पब्लिश होगा, लंदन में पब्लिश होगा। अब गांधी कह रहे अच्छा राइट इन एनी लैंग्वेज दैट कम्स टू हैंड, कहता है कि कोई भी लैंग्वेज जो तुम्हारे सामने आता है उसको लिखो। बट से व्हाट हरिजन से, लेकिन जो भी तुम लिखना चाहो लिखो, लेकिन जो हरिजन्स कहते हैं उसी तरह लिखो, है ना। एंड पुअर से, एंड द पुअर से, और जो जिसमें गरीब लोग जैसे कहते हैं वैसे लिखो। ट्रांसलेट देयर स्पीच लिटरली, और उसकी जो स्पीच हैं, उनकी जो बातें हैं वो जैसे बोलते हैं वर्बेटिम, जैसे वो बोलते हैं लिटरली वैसे लिखो। डोंट यूज़ दीज एंड दोज, ये दीज एंड दोज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। कौन कह रहे? गांधी जी कह रहे हैं कृष्णचंद्र आज़ाद से। अब ऑल यू मस्ट बी सिंसियर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमको ईमानदार होना पड़ेगा, ट्रूथफुल होना पड़ेगा, सच्चा होना पड़ेगा। राइट ऑफ लाइफ एज इट रियली इज़, जीवन के बारे में वैसे ही लिखो जैसा कि जीवन है। ऑफ द पुअर, किसका? गरीबों का। फ्यू राइटर्स हैव रिटन अबाउट द पुअर, कुछ राइटर्स हैं, कुछ लेखक हैं जो कि गरीबों के बारे में लिखे हैं। ओनली शरद बाबू, सिर्फ शरद बाबू, एंड प्रेमचंद, और प्रेमचंद जो कि मैं सुना हूँ, यही दो लोग हैं जो गरीबों के बारे में लिखे हैं। जैसा कि प्रेमचंद ने पूस की रात लिखा है, आपने पढ़ा होगा। चलिए अब आज़ाद कर रहे हैं, मियाँ कुल्पा, इफ़ आई मे यूज़ अ लैटिन वर्ड, ये मियाँ कुल्पा जो एक लैटिन वर्ड है, कहता अगर मैं इस तरह का लैटिन वर्ड यूज़ करूँ, गिल्टी, कहता गिल्टी, दोष, आई विल रीराइट द होल बुक, कहता ठीक है मैं दोषी हूँ, चलिए मैं पूरी की पूरी बुक को दोबारा लिखता हूँ। बट इन ए नॉवेल आई हैव टू यूज़ इमेजिनेशन, लेकिन सर नॉवेल लिखने में तो मुझे तो इमेजिनेशन का यूज़ तो करना पड़ेगा ना, मुझे अपने ख्यालों का, इमेजिनेशन का इमेजिन करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा उसमें। गांधी करे टॉक टू उका, जाओ उका से बात करो, एंड अदर पीपल, और दूसरे लोगों से बात करो, एक्सेप्ट देम एज योर ब्रदर्स, उनको कबूल करो,
उनको मान लो अपने भाइयों की तरह एंड सिस्टर्स, अपने बहनों की तरह। आई विल रीड योर नॉवेल आफ्टर यू रिवाइज इट। जाओ सबसे पहले इसको तुम रिवाइज करो, फिर जाकर मैं तुम्हारे नॉवेल को क्या करूँगा, पढ़ूँगा। महादेव देसाई केम बैक विद आचार्य गोरखा। महादेव देसाई जो वो जो वॉचमैन था, जो आश्रम के गेट पे था, उसको लाने गया था, तब तक वो उसको लेकर के वो पहुंच जाता है। कौन? महादेव देसाई। गांधी, व्हाट डिड ही से टू यू आज़ाद। अब वो पूछा कि आज़ाद अब बताओ इस वॉचमैन ने तुमसे क्या कहा था, अब आज़ाद करे। ही सेड डोंट एंटर द आश्रम। इनने कहा था कि आश्रम में प्रवेश मत करो। सिट देयर ऑन द कलवर्ट। जाओ उस कलवर्ट पे बैठ जाओ। कलवर्ट समझते हैं ना जी, नीचे से पानी पास होता है, ऊपर का एक छोटा सा पुल टाइप का बना होता है, उसको कलवर्ट बोलते हैं। आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उससे कहा कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी मुझे मिलेगा। ही सेड गो एंड गेट इट फ्रॉम द पान शॉप। जाओ पान की दुकान में जाओ और वहाँ से पानी पियो। रुखड़े अंदाज में बोला था। कौन कह रहे? आज़ाद बोल रहे उस वॉचमैन के बारे में। अब गांधी कह रहे आचार्य, गांधी कह रहे अब किससे? वॉचमैन से। आचार्य रिमेन साइलेंट। वो जो वॉचमैन है पूरी की पूरी तरह क्या चुप रहता है। गांधी आंसर, कहता उत्तर दो, जवाब दो। आचार्य मूव्स हिज हेड अफर्मेटिवली। आचार्य क्या करता है? अफर्मेटिव में हाँ में अपना सर हिलाता है कि हाँ मैंने ऐसा इस आदमी को बोला है। गांधी, अच्छा यू आर टू फास्ट फॉर ए डे। अच्छा तो ठीक है, तुमको एक दिन का फास्ट रखना पड़ेगा, एक दिन का रोज़ा रखना पड़ेगा, एक दिन का उपवास करना पड़ेगा। एंड नाइट टू क्योर योर सेल्फ ऑफ योर एरोगेंस। इसलिए क्योंकि एक दिन एक रात का जब तुम उपवास करोगे तब तुमको तुम्हारे जो अभिमान है, तुम्हारा जो हट है, तुम्हारा जो घमंड है, तुम्हारा जो एरोगेंस है, उससे तुमको क्योर मिलेगा, तुम्हारा उसका इलाज हो जाएगा। वी क्लोज द डोर ऑफ द आश्रम अगेंस्ट CID। हमारे आश्रम के दरवाजे CID के लिए बंद होते हैं, हम लोग बंद करते हैं। नॉट अगेंस्ट एवरीवन, किसी बाकी और किसी के ख़िलाफ़ हम लोग इस आश्रम के दरवाजे को बंद नहीं करते हैं। हु कम टू सी मी, जो भी मुझसे मुलाकात करने आता है हम उससे मिलते हैं, लेकिन हम आश्रम का दरवाज़ा बंद सिर्फ CID के लिए करते हैं। अब कैसी आज़ाद कर रहे हैं? आई टोल्ड हिम आई हैड अपॉइंटमेंट टू सी यू एट 4 PM। मैंने कहा था उससे कि मेरा 4 बजे आपके साथ अपॉइंटमेंट है, आपसे मुझे मिलना है। आचार्य, यू केम एट 3 PM, लेकिन आपको मिलना 4 बजे था, आप तो आए थे 3 बजे। कौन कह रहे? वो वॉचमैन कह रहे। कैसी आज़ाद, इन आवर विलेजेस गेस्ट्स आर वेलकम एट एनी टाइम। कहते हमारे गांव में गेस्ट जो मेहमान होता है उसका वेलकम कभी भी किया जा सकता है। गांधी कह रहे इट इज़ डिफरेंट हेयर। कहता नहीं, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ गांव की तरह नहीं है। आश्रम हैज़ रूल्स अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल। कहता आश्रम के अपने नियम हैं, मेरे टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ का नियम बदला जाता है। बट ही शुड नॉट हैव बिन रूड। ठीक है, लेकिन इस गेट कीपर को, इस वॉचमैन को, इस आचार्य को इतना रूड नहीं होना चाहिए, इतना बदतमीज़ नहीं होना चाहिए था। ही विल फास्ट, कोई बात नहीं, वो उपवास करेगा। महादेव एक्सप्लेन टू आज़ाद द रूटीन ऑफ द आश्रम। अब महादेव को कहते हैं कौन? गांधी जी, कि आज़ाद को यहाँ के जो आश्रम का जो नियम है, तरीका है, रूल है, कायदा है, समझा दो। आचार्य गो, उसने आचार्य को कहा कि आप जाइए। फास्ट फॉर 1 डे टू कंकर योर बैड मैनर्स। कहते कि तुम अपने बुरे जो तुम्हारे आदत हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए तुम एक दिन का फास्ट रखोगे, एक दिन का रोज़ा रखोगे। महादेव, अब महादेव देसाई कह रहे हैं कि गांधी जी एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू वॉक विद हिम एट 5 AM। अब महादेव देसाई पूरे जो आश्रम का जो नियम और कायदा कानून समझा रहे हैं किसको? कृष्णचंद्र आज़ाद को। कह रहे हैं कि 5 बजे सुबह गांधी जी एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू वॉक विद हिम। वो सबके साथ, गांधी जी जितने लोग हैं सबके साथ 5 बजे वो टहलते हैं, घूमते हैं सुबह। ऑन द ड्राई बेड ऑन द साबरमती के ड्राई जो सूखा हुआ जो बेड है, सूखी हुई जो क्यारियाँ हैं, उन पर वो चलते हैं सबके साथ। आफ्टर अब्ल्यूशन, मुँह हाथ धोने के बाद, प्रेयर एट 6:15 AM, सुबह के 6 बजे, 6-6:15 बजे वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। मिल्क और टी इन द कैंटीन एट 7:30 AM। कहता 7:30 पर मिल्क या चाय कैंटीन में लेते हैं। वर्क टिल
टिल 12 नून, और दोपहर 12 बजे तक वो काम करते हैं। मिड डे मील, दोपहर का खाना जो है 12:30 बजे लेते हैं। और सिएस्टा फ्रॉम 1:30 to 3 PM, सिएस्टा बोलते हैं दोस्तों, गरम गरम देशों में खाने के बाद जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं, लोग सोते हैं, लेट जाते हैं, उसको सिएस्टा बोलते हैं। तो गांधी जी 1:30 से 3 बजे तक वो सिएस्टा लेते हैं, वो लेट जाते हैं। बाथ और नहाते हैं कब? वर्क एट होम और किचन इन गार्डन। वर्क एट होम, घर में या किचन में या गार्डन में वो क्या करते हैं? काम करते हैं। इवनिंग प्रेयर से 6:30 PM, और 6:30 को शाम की पूजा होती है। मील एट 7:30 PM, और 7:30 पर क्या होता है? रात का खाना आ जाता है। लाइट्स ऑफ एट 10 PM, और 10 बजे लोग सोने चले जाते हैं। महात्मा मे सी यू फॉर हाफ एन आवर ट्वाइस ए वीक। जो महात्मा गांधी है आपको आधे घंटे के लिए हर हफ्ते, ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार मिल सकते हैं। संडेज यू आर फ्री टू गो आउट, और संडेज को, रविवार को तुम फ्री हो कहीं भी जाने के लिए। अब आज़ाद कह रहे हैं, वेयर कैन आई बाई ए कुर्ता पायजामा। कहता मैं कुर्ता पायजामा कहाँ खरीद पाऊँगा, मैं कहाँ से खरीदूँगा? गांधी बोल रहे इन खादी भंडार से लो। नॉट फार फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से दूर नहीं है, जाओ वहाँ जाओ, अपना कुर्ता पायजामा लो। केसी आज़ाद जॉइंस हैंड्स टू गांधी एंड गोज़ आउट विद महादेव देसाई। और फिर कृष्णचंद्र आज़ाद गांधी जी को ऐसे हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ने के बाद वो महादेव देसाई के साथ बाहर को चले जाते हैं। तो यही है सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आ गया, हम लोग बाद में करेंगे। फ़िलहाल ये पूरा का पूरा ड्रामा पूरा हो गया। आपको कैसा लगा? सारे पार्ट्स आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं सारे पार्ट्स को लिंक कर दूंगा, आपको देखने में आसानी होगी।